अयोध्या में अगले महीने होने वाले श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई मंत्री मौके पर तैयारियों का जायजा लेने पहुंच रहे हैं। वहीं अयोध्या का भव्य रेलवे स्टेशन भी बनकर तैयार हो गया है। इसका नाम अब बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। देखिए इन सब से जुड़ी हमारी एक खास रिपोर्ट। अयोध्या में 22 जनवरी को राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर तैयारी में यूपी सरकार ने अपनी पूरी ऊर्जा झोंक दी है। तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित कई मंत्री अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट सहित अन्य कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण कर रहे हैं और सुधार के आवश्यक निर्देश भी दे रहे हैं। इसी क्रम में प्रदेश के नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी अयोध्या पहुंचे और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा, अयोध्या दिव्य और भव्य रूप से विकसित हो रही है और राम लल्ला का मंदिर पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों और मंदिर निर्माण को गति देने के लिए अपेक्षित मैन पावर बढ़ा दिए गए हैं। तैयारी बहुत अच्छी हो रही है और अयोध्या धाम वासी प्रधानमंत्री जी की पलके बिछा करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के स्वागत करने के लिए तैयार हैं। पूरे नगर के भीतर उत्साह लोगों में है और गर्मजोशी के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का 30 दिसंबर को यहाँ पर अयोध्यावासी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस जन्मस्थली पर भव्य स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री जी के प्रति पूरी अयोध्या कृतज्ञ है कि भव्य राम मंदिर बन करके पूर्णता की ओर पहुंच रहा है और साथ साथ में नव्य भव्य और दिव्य अयोध्या बने, उस दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार काफी तेजी से काम यहाँ पर कर रही है। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम एयरपोर्ट को लोकार्पित करने और अयोध्या वासियों से मुलाकात करने आ रहे हैं, जिनका भव्य स्वागत करने के लिए अयोध्यावासी प्रतीक्षारत हैं। उन्होंने बताया कि अयोध्या में स्वच्छता और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए नगर निगम के आग्रह पर अतिरिक्त मानव बल, मशीनें और अतिरिक्त बजट उपलब्ध करा दिया गया है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का अयोध्या आगमन और प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव बहुत ही वैभवशाली ढंग से संपन्न होगा। भगवान राम के इस दिव्य धाम में भगवान राम की ही प्रेरणा से, उन्हीं के आशीर्वाद से जो कुछ भी हो रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है, अयोध्या सज रही है और उस प्रक्रिया में माननीय प्रधानमंत्री जी 30 तारीख को एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए और नगर की मुलाकात के लिए आ रहे हैं। तो प्रथम हम 30 तारीख की जो तैयारियां हैं उसको करने के लिए, देखने के लिए, कराने के लिए और उससे भी आगे चलते हुए 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उसमें भी जो करना आवश्यक है उसको कराने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। इस बीच अयोध्या में भव्य रेलवे स्टेशन बनकर तैयार है। इसे अयोध्या धाम जंक्शन के रूप में जाना जाएगा। भाजपा सांसद लल्लू सिंह ने सोशल मीडिया में इस बारे में जानकारी दी। बीते दिनों अयोध्या जंक्शन का निरीक्षण करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टेशन का नाम बदलने की इच्छा जाहिर की थी। सांसद लल्लू सिंह ने नाम बदलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी श्री वैष्णव को धन्यवाद दिया। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन की नई बिल्डिंग का उद्घाटन करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी आशुतोष शुक्ला इस वक्त जुड़ रहे हैं। अयोध्या से सीधा होने का रुख करते हैं। आशुतोष, सबसे पहले तो सुप्रभात आपको, और आप खुद इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं। किस तरीके का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है, कैसी तैयारियां चल रही हैं? देखिए, मैंने अयोध्या को बीते कई दशकों से देखा है और हर दशक में जब भी अयोध्या को लेकर के राम भक्तों का आवेग उमड़ा है तो वह जो है कहीं न कहीं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें बनी हैं, सुर्खियां बनी हैं। आज खास तौर पर जब भगवान राम की, रामलला की यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके लिए आएंगे और उससे पूर्व 30 दिसंबर को जब यहाँ पर वो श्री राम लला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और यहाँ के रेलवे स्टेशन, जिसका कल ही नामांतरण किया गया है
अयोध्या धाम जंक्शन किया गया है उसका उद्घाटन करेंगे, उसका लोकार्पण करेंगे, तो निश्चित रूप से अयोध्या को लेकर के सनातन धर्मियों और खासतौर पर राम भक्तों के मन में जो लालसा थी कि उनके भगवान श्री राम लला का दिव्य भव्य और नव्य मंदिर बने और उसके साथ में भी पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व के अनुसार अयोध्या को उसका महत्व मिले, साथ में वहाँ पर ऐसी सुविधाएं विकसित हों, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में बने, लोग यहाँ पर न केवल आस्था भक्त के साथ आवें बल्कि उनको जो है यहाँ पर वो सुव्यवस्थित वातावरण मिले जिससे कि वो भक्ति और तमाम सारे तनावों से दूर होकर के जब यहाँ पर भगवत शरण में आए तो उन्हें पूरी तरीके से जो है शांति मिल सके। इस वक्त अगर हम कहें तो आसमान में घना कोहरा है, बावजूद अयोध्या में लगातार जो है प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन सड़कों पर जहां पर प्रधानमंत्री का रोड शो होना है वहां पर फूलों, लड़ियों और तमाम सारी चीज़ों से सजाया जा रहा है। रात में अयोध्या बिल्कुल से निखर करके दूधिया रोशनी या पीले प्रकाश में जिस तरह से भी जगह जगह उसका समायोजन किया गया है, लेकिन इस वक्त धुंध है इसलिए अयोध्या को देख पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जब आसमान में कोहरा नहीं होगा, आसमान साफ होगा तो नई अयोध्या निखर करके कहीं न कहीं इस सरयू तट पर निखर करके आ रही है। जी बिल्कुल आशुतोष, और यहाँ मुझे एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक जिक्र किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें एक लता दीदी का एक गाना याद आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि मन की अयोध्या तब तक सुनी थी जब तक यहाँ राम नहीं आए। और हमने साथ ही साथ देखा कि चंपत राय ने जिस तरीके से मानचित्र के जरिए अयोध्या का पूरा निर्माण किस तरीके से हो रहा है वो बताया कल। उसमें उन्होंने एक जिक्र किया दीवार का जिसको कहा गया है परकोटा, जहाँ 5 दिशा में मंदिर बनाए जाएंगे और ये जो दीवार है वो कहीं ना कहीं एक सुरक्षा के तौर पर भी निर्माण की जा रही है। अब बिल्कुल अगर परकोटा के कॉन्सेप्ट की बात करें तो पुराने किलों की बात हम करें तो पुराने किलों में परकोटे होते थे, जो पुराने मंदिर होते थे और ख़ासतौर पर अयोध्या में बनने वाला यह राम का मंदिर जो है नागर शैली में बनाया जा रहा है और नागर शैली में परकोटों का विधान होता है। उस विधान के अंतर्गत 5 दिशाओं में जो है भगवान की तमाम सारी मूर्तियाँ स्थापित की जाएंगी। जिस तरह से विश्व हिंदू परिषद या राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का संकल्प है कि भगवान राम के यहाँ से लेकर के लंका तक की यात्रा और लंका विजय में चाहे वो बाली हों, चाहे सुग्रीव हों या तमाम जो उनके सहयोगी रहे हैं उनको जो है यहाँ पर दर्शाया जाएगा। संपूर्ण रामचरित कथानक को जो है यहाँ पर श्री राम मंदिर में जो है उकेरने का काम किया जा रहा है और आने वाले वर्षों में जिसमें अभी वक्त लगेगा वो चीज़ें तो यहाँ पर तैयार मिलेंगी और कहीं न कहीं जो है अनुभूति की बात होती है, वो अनुभूति अयोध्या में प्रवेश करते ही प्राप्त हो। लोग राम के प्रति भक्ति लेकर के आए लेकिन अयोध्या पहुँचे तो राममय हो जाएं, इसी को लेकर के कहीं न कहीं लोगों के मन में यह जो है विचार जरूर मजबूत हो रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष।